हमारे विद्यालय सेठ हंसराज मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा शुरू की गई ई लर्निंग क्लासेज में आपके कंप्यूटर टीचर कुलदीप सर द्वारा 12th क्लास के सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जैसा कि हमें पता है कि हमारा सेकंड चैप्टर शुरू हो चुका है और सेकंड चैप्टर के लास्ट क्लास में हमने वन डायमेंशनल एरे के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें उसको प्रारंभिकरण कैसे होता है, यानी एक रन टाइम पर होता है और एक कंपाइल टाइम पे। प्रारंभिकरण का मतलब उसको शुरू कैसे करते हैं, यानी उसको वैल्यू कब कब दे सकते हैं। रन टाइम पर भी वैल्यू दे सकते हैं और हम कंपाइल टाइम पर भी वैल्यू दे सकते हैं। कंपाइल टाइम मैंने आपको बताया था, ये जो कंपाइल टाइम के बारे में, ये जो डिटेल दे रखी है जिसमें इंटीजर नंबर 3 इक्वल कर्ली ब्रैकेट शुरू 0,5,4 कर्ली ब्रैकेट शुरू। तो अगर इस तरीके से हम एरे के अंदर वैल्यू देते हैं तो ये वैल्यू हमारी कहलाती है कंपाइल टाइम। लेकिन इसी के नीचे दे रखा है इंटीजर नंबर 3 सेमीकोलन, और अगर इस तरीके से डिक्लेयर किया तो इसके लिए जब हमें वैल्यू इनपुट करवानी पड़ती है तो हमें एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, यानी लूप लगाना पड़ेगा, और लूप प्रोग्राम के अंदर होगा। और आज हम उसी प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो एक विमीय एरे में वैल्यू इनपुट करने का प्रोग्राम है, जो हमारी बुक के पेज नंबर 8 पर है। ये देखो पेज नंबर 8 पर हमारे बुक में। और ये प्रोग्राम देखो, एरे में तत्वों को स्टोर करने और प्रिंट करने के लिए सरल सी प्रोग्राम, यानी वन डायमेंशनल या एक विमीय एरे के अंदर वैल्यू किस प्रकार इनपुट करते हैं उसके बारे में ये प्रोग्राम है। लेकिन हम इस प्रोग्राम को समझने के लिए साथ साथ मैंने इसमें राइट डाउन कर रखे हैं इसके जो सिंबल्स हैं, इनके बारे में वर्णन, यानी ये क्या चीज़ है, इनके बारे में डिटेल से प्रोग्राम में लिखा हुआ है। तो आज हम सिर्फ एक अपना प्रोग्राम ही डिस्कस करेंगे जिसके अंदर एक विमीय एरे के अंदर वैल्यू किस प्रकार से स्टोर कर सकें। तो ये लेसन सेकंड का एरे वन डायमेंशनल ऊपर मैंने हेडिंग दे रखी है। और फिर बात आती है कि जो ये प्रोग्राम है, तो जैसे कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी कुछ चलाते हैं तो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के अंदर चलता है। तो ये प्रोग्राम हम कंप्यूटर में कहाँ बनाएं, जैसे MS वर्ड है, MS पावर पेंट है, या किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें लोग अपने अपने तरह तरह के अपने काम के अकॉर्डिंग उनको इंस्टॉल करते हैं। उसी प्रकार से हम अपने प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो हम प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो नॉर्मली हम यूज करते हैं टर्बो C++ 3.0, बट यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, देव C++, और भी बहुत सारे हैं जिनके माध्यम से हम डेवलप कर सकते हैं C++ का प्रोग्राम, और भी एडिटर यूज करते हैं। नॉर्मली हम अगर इंस्टीट्यूट की बात करें, एजुकेशनल पर्पज़ की बात करें, तो हम नॉर्मली हमें ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं, ये एडिटर प्रोवाइड कराते हैं सीखने के लिए। तो ट्रायल बेस पे हम ले सकते हैं। तो इसमें उन्हें हम एडिटर बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं दो एडिटर्स का नाम लिख रहा हूँ, लिखा हुआ है, जो आपको रीड करके बता रहा हूँ। एडिटर यानी टर्बो C++ और देव C++। तो यहाँ पर जो ये दो एडिटर में से कोई भी एडिटर हम डाउनलोड करके ट्रायल वर्जन या फुल वर्जन जो भी इसमें हमें मिलता है तो उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसे ओपन करेंगे। ओपन करके हम प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। प्रोग्राम की जो टोकन्स हैं, छोटे छोटे, इन टोकन्स का मतलब छोटे से छोटे जो वर्ड्स जो इस प्रोग्राम के अंदर यूज होते हैं, हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता चल सके प्रोग्राम में क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखो लाइन लिखी हुई है, एक फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, उसके बाद स्टार लगा हुआ है, उसके बाद एरे में तत्वों को ये लाइन लिखी हुई है, और उसके बाद स्टार लगा के फॉरवर्ड। अगर इस तरीके का निशान लगा होता है तो ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स होता है, ताकि ये यानी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के अकॉर्डिंग हम इस लाइन का यूज हो रहा है, यानी ये बता रहा है ये प्रोग्राम के अंदर इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये बता रहा है कि भी हमारा प्रोग्राम जो है एरे के अंदर तत्वों को स्टोर करने का और प्रिंट करने का प्रोग्राम है, और प्रोग्राम से इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये कमेंट लाइन के अंदर लिखा हुआ है, कंपाइलर इसको पढ़ेगा नहीं। ऐसी लाइनें जिन्हें कंपाइलर के द्वारा नहीं पढ़ी जाती उन्हें हम कमेंट्स कहते हैं। तो अगर हमें कोई ऐसी लाइन लिखनी है ताकि सामने वाले को ये पता लग सके कि ये किस चीज़ का प्रोग्राम है, लेकिन प्रोग्राम से उसका कोई संबंध नहीं है, तो हम कमेंट लाइन के अंदर लिखते हैं। तो ये सबसे पहले ये स्टार लगा, ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। मल्टी लाइन का मतलब बहुत सारी लाइनों को भी ये लिखने के बाद अगर लगा देंगे इनके आगे, तो ये लाइनें जिनके अगर लगा होगा वो लाइनें कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी, कंपाइलर के द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdoh। तो हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेसर, यानी पहले से इसके बारे में व्याख्या की जा चुकी है। इंक्लूड का मतलब होता है जोड़ना
करना, उसके बाद लेस देन का निशान लगा हुआ है, उसके बाद STDO लिखा हो, तो मैंने दो भागों में बांट रखा है यहाँ पे STD और IO। STD का मतलब होता है स्टैंडर्ड, यानी कि किसी चीज़ के रूल एंड रेगुलेशंस के लिए जो मेन फाइल, और IO इनपुट आउटपुट फाइल, ठीक है। और डॉट एच का मतलब होता है हेडर फाइल, एक्सटेंशन इसको बोल सकते हैं हम। एक्सटेंशन जैसे कास्ट होती है, जब हम कोई नाम होता है, जैसे हमारा सुरेश शर्मा, अगर उसमें शर्मा जो है उसका कास्ट है ताकि पता चल सके, वर्मा उस जैसे, उसी प्रकार से यहाँ पर हमें फाइल के पीछे अगर डॉट एच लगा हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि ये हेडर फाइल है। उसके बाद देखो हमने यहाँ प्रोग्राम के पीछे, प्रोग्राम जब शुरू हो रहा है तो वहाँ पर वॉइड मेन लिखा हुआ है और उसके पीछे गोल ब्रैकेट लगा हुआ है। यहाँ पर वॉइड का मतलब है खाली, और मेन का एक फंक्शन का नाम है जो मेन फंक्शन है, और उसके बाद जो निशान लगा हुआ है वो हमारा गोल जो निशान जहाँ पे लगा हुआ है हमें दिखाता है कि हमारा ये फंक्शन शुरू हो चुका है। अब मेन जो है एक किसी भी प्रोग्राम के अंदर या नॉर्मली कहीं भी बात करें तो हर चीज़ के अंदर एक मेन फंक्शन होता है। जैसे हम अगर बाइक की बात करें तो बाइक के अंदर भी एक मेन फंक्शन होता है, जैसे चाबी लगाते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ है विदाउट किसी एक मेन फंक्शन के बगैर, हमारा जैसे हमारा घर है तो उसके अंदर भी एक मेन दरवाजा होता है, उसी प्रकार से हम कोई भी फंक्शन अगर प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर मेन फंक्शन होना जरूरी है। उसके बाद करली ब्रैकेट लगा हुआ है ये नीचे, ये करली ब्रैकेट यानी ये फंक्शन का ओपनिंग टैग होता है, यानी बॉडी शुरू हो रही है यहाँ पर फंक्शन की। उसके बाद नीचे इंटीजर एरे ब्रैकेट के अंदर 5 और कोमा आई लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो ये ब्रैकेट लगा हुआ है जिसके अंदर 5 है, इसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। यहाँ पर जो एरे एक प्रकार का वेरिएबल है जिसका प्रकार इंटीजर है, टाइप इंटीजर है, और ये 5 वैल्यू को स्टोर करने की क्षमता रखता है। और उसके बाद कोमा लगाकर आई एक वेरिएबल ले रखा है ताकि हम लूप के अंदर इसका यूज कर सकें। उसके बाद हमने प्रिंट एफ यूज किया हुआ है। प्रिंट एफ हमारा एक फंक्शन है जो प्रिंट यानी प्रिंट करने का, एफ मतलब फंक्शन, प्रिंट एफ फंक्शन है। हम ये आउटपुट देने का काम करता है या स्क्रीन के ऊपर मैसेज देने का काम करता है। इसके अंदर देखो ब्रैकेट शुरू करके हमने उसके अंदर लिखा हुआ है, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है एंटर 5 नंबर टू स्टोर दैम इन एरे, यानी हमने एक मैसेज दिया, कुछ भी लिख सकते हो डबल कोट्स के अंदर आप। यहाँ पर इसने लिखा है कि एंटर कीजिए 5 नंबर जो स्टोर कर सकें किसमें, एरे में। और उसके बाद \n लगा हुआ है। \n का मतलब होता है नई लाइन, और डबल कोट्स बंद करके ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन लगा दिया तो ये लाइन खत्म हो गई। सेमीकोलन का मतलब जहाँ भी सेमीकोलन लग जाता है वहाँ पे कंपाइलर ये समझता है कि लाइन खत्म हो चुकी है। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया। फॉर का मतलब होता है निश्चित, और ब्रैकेट शुरू करके आई बराबर हमने क्या दिया 0। आई का मान हमारे पास एक आई एक वेरिएबल है, इंटीजर प्रकार के ऊपर डिक्लेयर है, और आई का प्रारंभिक मान हमने दे रखा है 0, यानी आई के अंदर 0 है। आई लेस देन 5, आई के अंदर कितने मान चले जाएं धीरे धीरे जब तक वो 5 से छोटा, यानी 0 से 4 गिनेंगे तो 5 हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 गिनोगे तो 5 हो जाएंगे। और आई 5 तक पहुंचने के लिए कैसे करें, एक एक आप अपनी वैल्यू के अंदर जोड़ता जाए। जैसे 0 के अंदर एक हो गया, 1 के अंदर 1, 2 के अंदर 1, 3 के अंदर 1, 4 के अंदर 1, 5, इस तरीके से एक एक करके जोड़ता रहे। ये फॉर लूप है। और फॉर लूप के बाद उसके नीचे करली ब्रैकेट्स लगा हुआ है, यानी फॉर लूप की बॉडी शुरू हो गई। उसके बाद स्कैन एफ, स्कैन का मतलब स्कैन करे, एफ मतलब फंक्शन, यानी स्कैन एफ फंक्शन है जो क्या करेगा, जो भी बटन हम दबाएंगे कीबोर्ड से उनको रीड आउट करेगा। अब इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर %d लगा हुआ। %d का मतलब होता है डेसिमल। डेसिमल का मतलब 10 संख्याएं, 0 से 9 तक की जो गणित है, पूरी गणित इसमें समाई हुई है। तो 0 से 9 क्या होती है, टोटल 10 वैल्यू होती है। तो डेसिमल के लिए, इंटीजर वैल्यू के लिए हम %d का यूज करते हैं। फिर कोमा लगा हुआ है, एम्परसेंड का निशान लगा हुआ आगे, एम्परसेंड, इसको एम्परसेंड बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं। हमें क्या कह, ये फंक्शन क्या कह रहा है कि स्कैन एफ करो, क्या जो भी हम कीबोर्ड पे बटन दबाए हैं उसको उठाओ और किसके एड्रेस पे छोड़ के आओ, एरे की आई पर, यानी एरे नाम का जो हमारे पास वेरिएबल है उसमें आई का मान सबसे पहले कितना है 0, 0 नंबर की पोजीशन पे जाके वो वैल्यू को छोड़ के आओ। फिर गोल ब्रैकेट लगा दिया और हमने सेमीकोलन। ये तब तक दोहराता रहेगा जब तक एरे के अंदर 5 वैल्यू स्टोर नहीं होंगी। उसके बाद हमने क्या किया, एक प्रिंट है फंक्शन लिया हुआ है। प्रिंट है फंक्शन, फिर वही मैसेज दे दिया, एलिमेंट इन द एरे, हमने क्या क्या स्टोर किया उसके बारे में लिख दिया। जो भी लाइन आप लिखना चाहो लिख सकते हो। डबल कोट्स के अंदर कुछ भी बड़ा छोटा अक्षर मिले कोई गलती नहीं होता, डबल कोट्स के अंदर गलत नहीं होता, जो भी आप मैसेज देना चाहो वो लिखा गया। उसके बाद इसमें लगा \n 2 बार लगा रखा है, 2 बार नई लाइन के लिए जगह छूट जाएगी। उसके बाद डबल कोट्स लगा के ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन लगा दिया है। उसके बाद फिर जो वैल्यू हमने जिस तरीके से इनपुट की थी उसी प्रकार से लूप लगा के हम बाहर निकालेंगे। फॉर लूप आई बराबर 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, इस तरीके से हमने क्या किया, लूप वापस लगा दिया कि 0 से शुरू हो जाए और 5 तक, जब तक 5 से छोटी यानी 0 से 5 यानी 4 तक, 0 से 4 तक काउंट करोगे तो 5 हो जाएंगे। और इस प्रकार से वो वैल्यू काउंट करे और हमें एक एक करके प्रिंट कर दे। प्रिंट करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है प्रिंट एलिमेंट स्टोर्ड एट, लिखा यानी हमें मैसेज दे दिया कि एलिमेंट जो है स्टोर्ड कहाँ पर है, %d, यानी डेसिमल कौन कौन सी लोकेशन पर, वो नंबरिंग प्रिंट करने के लिए हमने %d लगा दिया। फिर %d कौन सी वैल्यू
जो स्टोर की है उसके लिए हमने डी लगाया, फिर स्लैश एन नई लाइन में प्रिंट करता रहे हर बार नीचे की तरफ, जैसे पहाड़ा लिखते हैं अपने टेबल लिखते हैं जो 2 2 4 2 6 8 नीचे की तरफ लिखते हैं, इसी तरीके से प्रिंट होना चाहिए। और फिर कॉमा लगा के आई और कॉमा लगा के एरे की आई, यानी आई के अंदर जो वैल्यू है वो 0 वाली परसेंट के लिए पहला डी और दूसरा एरे आई के लिए दूसरा डी काम करेगा। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद हो रहा है, यानी ये लूप बंद हो रहा है। उसके बाद गेट सी एच फंक्शन काम करे। ये गेट सी फंक्शन पहले जो एडिटर यूज होते हैं टर्बो सी प्लस प्लस वाले, उनके अंदर ये फंक्शन होता है एक जो मतलब कंपाइल करके रन करते हैं तो अपने को एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मली ऑटोमेटिकली अपने से स्क्रीन बंद नहीं होती, Alt 5 दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तभी इसके लिए फंक्शन का यूज होता था, तभी हमारा आउटपुट शो हो जाता था। लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है अगर हम डेव सी प्लस प्लस के अंदर यूज़ करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर एक लास्ट ब्रैकेट बंद हो रहा है, देखो लास्ट कर्ली ब्रैकेट बंद हो रहा है, तो और यहाँ पर ऊपर ओपन ऑन था, यानी ये ध्यान रखने वाली बात है, जो भी कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा वो हमेशा बंद भी होगा। इस प्रकार से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, अगर हम टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर इसको बनाया तो हमें कंट्रोल प्लस F9 दोनों का बटन एक साथ दबाना है तो कंपाइल हो जाएगा। अगर हमारी कोई एरर नहीं आती, गलती नहीं आती, तो फिर आपको Alt F5 दबाकर उसका आउटपुट देख सकते हैं। अगर हमने देव सी प्लस प्लस के अंदर बनाया तो हम F9 दबाएंगे और F9 सीधा ही कंपाइल हो जाएगा अगर हमारी कोई गलती नहीं है, और F9 के बाद F10 दबाएंगे तो हमें आउटपुट दिखा देगा। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर ये एक वीमी एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करने का प्रोग्राम है, वैल्यू स्टोर करता है और प्रिंट करता है। यहाँ पर उसने सबसे पहले एंटर 5 वैल्यू एलिमेंट 23 45 32 25 45 ये मैसेज मिलेगा, एंटर 5 एलिमेंट्स इन द एरे, यही लिखा हुआ ऊपर एंटर 5 सॉरी इसने नहीं लिखा हुआ यहाँ पर आपने को, यानी ये कह रहा है कि एंटर 5 एलिमेंट इन द एरे, आपको एंटर करना है 5 एलिमेंट इन द एरे। तो ये उसने 23 45 32 25 45 ने एंटर किया है और आउटपुट में आपको ये दिखाएगा जब वो एलिमेंट स्टोर्ड एट 0, एलिमेंट स्टोर्ड एट 1, एलिमेंट स्टोर्ड एट 2, एलिमेंट स्टोर्ड 23 45 32 25 45, ये देखो 0 1 2 3 4 और 23 45 32 हमने 2 बार %d यूज़ किया था। पहला डी आई के लिए यूज हो रहा है, देखो पहला डी, ये वाला जो डी है, ये वाला जो डी है ये इस आई के लिए यूज हो रहा है, आई के लिए, तो यानी ये %d और आई, यानी आई के अंदर वैल्यू 0 1 2 3 4, तो उसको दर्शाने के लिए क्या जाए डी, तो ये वाला यूज हो रहा है यहाँ पे 0 1 2 3 4, वो पहला डी का काम कर रहा है। और दूसरा ये जो %d यूज कर रखा है एरे की आई, तो इसके लिए हमारे पास ये यूज हो रहा है 23 45 32 25 45। इस प्रकार से हमने एक वीमी एरे के अंदर वैल्यू को स्टोर किया है और उसको प्रिंट करवाया है। हमारा स्टोर का जैसे 23 45 32 25 45 हमने क्या किए थे, स्टोर किए थे, और यही हमने उसने 23 25 32 25 45 हमें वो दिखा रहा है। और देखिए एलिमेंट स्टोर एट 0, एलिमेंट स्टोर एट हर बार नई लाइन के अंदर आ रहा है, नीचे 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 आ रहा है, 23 45 एक टेबल के रूप में आ रहा है। इसकी तरह इस फॉर्मेट में नहीं दिखा रहा 23 45 32 25 45, इस तरह इसे हॉरिजेंटल के नहीं वर्टिकल के रूप में दिखा रहा है, खड़े खड़े रूप में दिखा रहा है, ये देखो दिखा रहा है इसमें। तो ये जो चीज़ दिखा रहा है हमें, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास जो 23 45 32 25 45 दिखा रहा है, इसके हम /n का जो यूज किया था ये उसी का ही कार्य है। इस प्रकार हमने एक वीमी एरे के बारे में डिस्कस किया, एक वेरिएबल प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। ये हमारा पेज नंबर 8 पर प्रोग्राम है। आपके पास अगर बुक अवेलेबल है, अगर किसी स्टूडेंट से आपके पास मिल जाए तो इस प्रोग्राम को गौर से देखिए और जो मैंने बोल रहा हूँ उसको साथ साथ रीड आउट कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेकंड यानी एक बहुविमीय एरे के बारे में बात करेंगे। बहुविमीय एरे के अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं और वैल्यू कैसे बाहर प्रिंट करवाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।